आप बस क्लास में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, ठीक है। कहाँ तक हो गया था भाई? 3 तक हो गया था बाबू। चलो 4 नंबर पे चलो, 4 नंबर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? देखो सभी के पास बुक होगी ना, सभी के पास बुक होगी। एनसीईआरटी वाली किताब सबके पास है? एक मिनट में लाता हूं, नहीं है मेरे पास तो मैं ला रहा हूं। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 0.999 को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। सुनो, 0.9999 डॉट 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 को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, यही कह रहा है ना। आगे भी कह रहा है इसमें मेरे भाई कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की पर चर्चा करें। बताओ क्या कह रहे हो? कर लोगे ना? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हल करना है जैसे आप अभी 3rd वाले के सारे पार्ट किए हो, बिल्कुल वैसे करना है। सुनो, तो देखो बेटा इसको क्या करोगे सबसे पहले हल, इसको तुम जान ही रहे हो, डाट डाट है तो अनंत तक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट्स, हिंदी वाले लिखेंगे माना। इसको यक्स या वाई या कुछ भी एक वेरिएबल के बराबर मान लो। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक अंक पर 10 हमलो है। इंग्लिश में लिख लो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। ओके चलो आगे देखो। रुक जा, कहा था नहीं कहा था, तू हट जा। अब देखो इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे बेटा तो 10x इक्वल ये 9.999 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये करोगे। हाँ क्लास चल रही, कुछ जरूरी है तो बताओ। नहीं जरूरी है चुप पे रख दो, नहीं पटक देंगे उठा। चलो देखो ये क्या किया मैंने, मल्टीपल कर दिया। अब क्या होगा भाई, ये इक्वेशन 2 बन गया। लिखिए समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। ओके सबको समझ में आ रहा ना बेटा? अच्छा समीकरण सेकेंड कौन सा है बोलो, और फर्स्ट कौन सा है? अरे भाई लिखा हूं सामने ही तो पढ़ा है ना आपके रोहित, ठीक है बहुत अच्छे। गुड, इसको लिखो 10x इक्वल 9.9999 डॉट डॉट डॉट, नीचे लिखो x इक्वल 0.9 डॉट डॉट डॉट। इनको दोनों को आपस में क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है मेरे बाबू। तो ये 9x इक्वल 9 आएगा, इधर सब 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब 9 9 है तो 0 0 हो जाएगा, घट जाएगा। यहां से यक्स का वैल्यू मैं इधर साइड निकाल लेता हूं, तो 9/9 आएगा, यक्स बराबर 1, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब समझो मैं आगे से हट गया हूं, पहले लिख लो, मैं बातें बोल रहा हूं उनको सुन लो कान से, ठीक है ध्यान से। देखो बेटा क्या है,
कह रहा था इसमें कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ये जो फालतू का बकवास लास्ट में लिखा है, इसमें कुछ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर लिख दो, बस यही बताना था। लिख दो। हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों? क्योंकि पहले देखने में बड़ा झमेला टाइप का लग रहा था, शुरू में 0.99999, लास्ट में उत्तर बड़ा छोटा आया। हम्म। देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, और बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर ना। तो अगला क्वेश्चन पे चलें। इसको लिख दो लास्ट में जो बोला हूं। अनीश कुमार, सचिन, आया समझ में? देखो बाबू, आज मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लगाना पड़ता पहले सेट करके, तो उसमें टाइम लगता है, तो वो हो नहीं पाया आज। मेरी गलती तो है ये, क्योंकि बहुत व्यस्तता होती है, नहीं हो पाता है। दीपक सर ही थे यहाँ अकेले, वो भी चले गए किसी काम से, तो थोड़ी दिक्कत तो है। फाइव नंबर देखिए, अगला नेक्स्ट नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है? पहले सभी बच्चा एक बार बताओ कि आप किताब लियो, एनसीईआरटी वाली, ये वाली बुक लियो। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पांचवा कह रहा है बाबू कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 1/17 के दशमलव प्रसार में। लिखो। अरे काहे को बिक गया यार ये। ए बाबा निकल तो तू, दिख नहीं रहा मेरे को। लिखो 1/17 के दशमलव प्रसार में। बाकी इसको मैं लिखूंगा नहीं पूरा क्वेश्चन, ठीक है? आप समझ गए क्या है? देखो इसको क्या करना है बाबू भैया मेरे, इसको आपको 17 से 1 को भाग करना है, तब तक जब तक सब कट ना जाए, जीरो ना आ जाए, बस यही करना है। जितने अंक आएंगे आपको लिख देना है बस। तो चलो कर लेते हैं, मुझे लगता है 16 ओला आएगा, 16 आएगा लगभग। सभी साथी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो बाबू, मजा नहीं आ रही है ऐसे यार, क्या चाहते हो आप लोग? हम्म। चलो भाग करते हैं, इधर साइड से शुरू करो। 17 से भाग करो 1 में, पहले 0 बार जाएगा, घटाओगे 1 आया, दशमलव बढ़ाओगे 0 उतारोगे। देखो मेरे भाई, अब भी ये भाग नहीं जा रहा ना, तो क्या करोगे बोलो? अब भी नहीं जा रहा है, दशमलव मैंने बढ़ा दिया, 1 0 उतार लिया, तब भी नहीं जा रहा है। अब आप 1 0 यहां और उतारोगे, फिर 1 0 यहां और बढ़ाओगे, ठीक है? 17 छक्का, 17 सत्ते 119 होता है, 17 छक्का 102, नहीं जाएगा ना, 5 बार जाएगा। 17 पचे 85, भाग दे के देखो, घटाओ कितना आएगा 15। एक बार दशमलव बढ़ाया था तो हम दोबारा 0 उतार सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? सचिन बेटा परेशान ना रहो तुम, और ना परेशान करो, हाँ? ठीक है, अभी चुपचाप पढ़ लो, लास्ट में सब बताऊंगा, अभी बोलो ना, तुम्हारे कमेंट के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़े। इतना समझ में आया, सिंपल में भाग ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब 17 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा। 8 सते 56, 8 एक कम 8 5 13, 9 बार क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 17 नवैया 153 हो जाएगा बेटा, 153 इससे ज्यादा हो जा रहा है। घटाओ, 10 में से 6 गया 4, ये 4, 4 में से 3 गया 1। अब ये 17 से छोटा हो गया, ऊपर फिर से एक जीरो, सॉरी
एक बार दशमलव बढ़ा चुका हूं ना, तो यहाँ पे एक जीरो उतार लोगे। अब 17 का भाग इसमें कितनी बार, फिर से 8 बार जाएगा। घटाओगे फिर से कितना आ गया भैया, 4 आ गया। एक बार दशमलव बढ़ाया, फिर से जीरो उतार लो। 17 का भाग कितनी बार जाएगा बोलो, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। हाँ बोलो पंकज, क्या कर रहे हो तुम लोग, भाग नहीं कर सकते हो। सचिन, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मुनीश कुमार, साहिल, ठीक है, अनिल, वेरी गुड। तो बेटा देखो इसमें 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। लिखो फट से चलो। तो 17 दूना 34, घटाओगे 6 आएगा, नीचे दिख रहा है। अब देखो फिर से जीरो उतार लो बेटा, उतारते जाओ जब तक ये कटे ना। अभी ये कट जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी ये कट जाएगा। आप करते जाओ देखो। कह रहा है कि इसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जब तक अभी रिपीट रिपीट नहीं हो रहा, कुछ सब नया नया आ रहा, तब तक जाने दो। तो 17 3 51, 17 चौका 4 7 28, 4 1 कम 4 2 6 68, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। इसको घटाओ कितना आएगा, 9 आएगा ना। जो 9 आएगा इसको मैं इधर लिखूंगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक है भैया। तो ये 9 आया घटाने पे। अब मैं 17 से ही भाग कर रहा था, तो मैं इसको 17 से इधर साइड में भाग कर देता हूँ। चलो भागफल मैं सारे यहीं लिखूंगा, यहीं इसी जगह पे, एक ही जगह पे, बाकी चीजें वहां लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार दशमलव बढ़ा था तो यहाँ जीरो उतार सकते हो। तो कितनी बार जाएगा, 17 का भाग फिर से ले जाओ, इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ चाहे 17 ना ही लिखो। 90 में 17 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यही लिखो भागफल, यही लिखो इकट्ठा, 17 बचे 85। देखो नीचे पूरा भाग नहीं आया भैया बाबू, तभी मैं वहां ले गया हूं, तो ये ध्यान देना। यहाँ पे जगह नहीं है, पूरा नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको यहाँ ले गया हूं। बाकी चीजें मैं यहीं लिखूंगा भागफल। घटाओगे 5 आएगा। एक बार दशमलव बढ़ गया था, फिर जीरो उतार लो अपने से। 17 तिया 51 नहीं जाएगा, 17 दूना 34 जाएगा। घटाओगे 6, 4 में से 3 गया, 1 आया। करते जाओ भाई करते जाओ, कहां तक गया, 352 तक पहुंच गया। अब इसमें एक जीरो उतार लो अपने आप। 17 दाम में 170। हॉट डांस वीडियो कितनी बार जाएगा, अनीस कितनी बार जाएगा बेटा बताओ। सामने से हट गया हूं, देख लो, मुझे जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा। अब 9 बार जाएगा। 17 नवैया 153, घटाओगे 7 आएगा। अब जीरो उतारोगे। अब 17 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, हाँ 4 बार जाएगा। 17 चौका 68, घटाओगे 2 आएगा। एक बार दशमलव बढ़ा था तो बाबू बार बार जीरो तुम उतार सकते हो। 17 अब 20 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। क्यों, 1 ही बार तो जाएगा। तो 17 आया, घटाने पे कितना आया, 3। नीचे पता नहीं कहां तक दिख रहा आप लोगों को। ठीक है, मैं इसके बाद यहां कर दूंगा, नहीं उधर जगह है उधर कर दूंगा एक लाइन, ठीक है। मुझे इधर ही करना था, कहीं जाने दो, ठीक है। घटाने पे 3 आया, उस 3 को यहां लिखूंगा। देखो भाग पूरा अट नहीं रही है, इसलिए मैं पहले यहां किया फिर यहां किया, अब यहां कर रहा हूं। ये पूरा करना है, 16 अंक तक जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं तुम्हें, 16 अंक जाएगा। देख लो कितना हुआ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 4 और जाएगा बस, फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही रिपीट होगा फिर। 3 लिख लो बेटा, जीरो उतार लोगे। 17 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, घटाओगे 13 आएगा, फिर जीरो उतार लो। 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा, बोलो सही। घटाओगे 11 आएगा, फिर जीरो उतार लो।
मेरे भाई फिर से इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 8 आया, फिर से 0 उतार लो। 17 पचे 50 ही ज्यादा हो जाएगा। 17 चौका 68, 12 आएगा। फिर क्या करोगे? 0 उतार लो। फिर 17 फत्ते, इनको हटाओ, साइड करो। 119। स्टॉप। देखो बेटा यहां समझो, ये खत्म हो गया। यहां पे क्या समझ में आया तुम्हें? सोचा होगा यहां पे क्या बंद कर दिया, क्योंकि यहां फिर से 1 आ गया और हम 1 से ही शुरू किए थे। तो अगर हम फिर से अभी भाग करेंगे तो फिर यही सभी गिनती रिपीट होंगी, क्योंकि ये 1 से मैंने शुरू किया था, फिर से 1 आ गया, इसलिए मैं रुकता नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से, सभी एनसीईआरटी बच्चे क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी किताब जो लिए। कह रहा था कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाज्य क्रिया कीजिए। कर दिया मैंने, ठीक है। अब लिखो नीचे, 1/17 के दशमलव प्रसार में, नीचे लिखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड, ये पुनरावृत्ति खंड ऐसे लिखोगे, ठीक है। अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे 16 ब्लॉक, ठीक है। उसमें ब्लॉक पूछा था, ऐसे कुछ अजीब टाइप का ना। हाँ, 16 ब्लॉक। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट विद द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये सीबीएसई वालों का था। ठीक है बेटा, आया समझ में, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर। छठा नंबर रेडी? क्यों भाई? देखो छठा नंबर में क्या कह रहा है। छठा नंबर में कह रहा है कि P/Q, जहां Q बराबर 0 के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार यानी निरूपण है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बताइए, कह सकते हो इसमें ऐसा कुछ? भाई बहुत सिंपल है, जो परमीय संख्या पढ़े हो बिल्कुल वही रूल इसमें लगेगा, एकदम वैसे ही है। देखो बेटा, इसमें क्या करना है तुम्हें, कोई भी परमीय संख्या लेनी है, लेकिन ध्यान रहे कह रहा है कि जिनके एक के अतिरिक्त तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसी संख्याएं जो आपने लिया है। ऐसा नहीं कि आप कोई एक बड़ी संख्या ले लोगे जो सम भी होगी भाज्य भी होगी, तो वो नहीं होगा। मैं करवा दे रहा हूं, रुको। छठा नंबर लिखो। बच्चे आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हो, फिर क्लास में चला नहीं पाऊंगा ज्यादा दिन, याद रखना। शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आती। कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, रुकना कुछ देर, क्लास बंद नहीं होगी, अंधेरा होगा, बस जाना नहीं कहीं। कैमरा की बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक है, चलें आगे। बताओ, मेरी शक्ल दिख रही ना? देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है कि P/Q के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो लिख लो उदाहरण, लिखो उदाहरण। पहले जैसे 1/5,
तो 1/5 अगर इसे आप एक्सप्लेन करोगे डेसिमल में तो 0.2 आएगा। ऐसे करके देख लो, पहले 0 बार ले जाओगे 1 आएगा, फिर डेसिमल बढ़ाओगे 0, है ना। दूसरा एग्जाम्पल तुम ये भी ले सकते हो, 7/2 3.5 आएगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं छठा। कह रहा P/Q के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यानी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बेटा। जैसे देखो एक एग्जांपल, अगर 7 के मैं गुणनखंड करूं तो 1 और 2 7 आएगा, ठीक है। और अगर 2 का करूंगा मेरे भाई तो 1 और 2 होगा। ये बताओ, कह रहा है इसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा है इसमें? बोलो, क्या इन दोनों में एक को छोड़कर और कोई कॉमन गुणनखंड है? क्या इसमें कोई कॉमन गुणनखंड है दोनों में एक को छोड़कर? बोलो, क्या इसमें 1 को छोड़कर कोई अन्य कॉमन फैक्टर है? इसमें है, इसमें 5 है मेरे भाई, इसमें 5 है 1 को छोड़कर एक कॉमन फैक्टर, बट इसमें नहीं है। तो ये क्या है? ये वो एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ये सही है। लेकिन अगर इस जगह पे तुम ये एग्जाम्पल दे दोगे 25/15 तो ये गलत है, ये गलत है, ये इसके लिए एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है 1 को छोड़कर 5 है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे लिख सकते हो, तो लिखो, कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिखो। ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 9/10 हो गया, इसमें भी क्या होगा? 0.9 आएगा। हाँ, ठीक है मेरे भाई, बात पक्की है ना मेरे बाबू? चलो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं राजा। चलो अब देखो, ये सभी हो गए। कह रहा था कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए या करना चाहिए। तो लिखो, शांत दशमलव प्रसार के लिए, नीचे लिखो शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए Q अर्थात हर लिख लो या डेनोमिनेटर लिख लो, शांत दशमलव प्रसार के लिए Q अर्थात हर या डेनोमिनेटर के गुणनखंड में, एक बार फिर से सुन लो, शुरू से एकदम सुनो मैं क्या लिखवा रहा हूं, सुनो, लास्ट में जरूर लिखना इसको, सुनो। शांत दशमलव प्रसार के लिए यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए Q अर्थात हर या डेनोमिनेटर का गुणनखंड, का गुणनखंड 2,5 या 2,5 या 2 या 5 होना चाहिए। बस यही इसका एक विशेष गुण होना चाहिए, ठीक है बेटा। शांत दशमलव प्रसार के लिए जो हर होगा अर्थात डेनोमिनेटर जो होगा उसके जो फैक्टर हैं वो 2 5 होना चाहिए, या फिर 2 हो या फिर 5 हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, यही इसका प्रगुण है। तो इस तरह से बाबू आपका छठवां भी हो गया। सातवां भी करवा दूं कि नहीं? अगर 7 करवा दूं तो 8 और 9 कल करवा दूंगा। वैसे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे आप लोग जोड़ते नहीं हो, क्लास शेयर नहीं करते हो।
क्लास शेयर कर दो मेरे भाई, मेरे बाबू, शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? 1.3 चल रहा है ना। हम्म। क्लास शेयर करो सभी बच्चे फटाफट। मजा नहीं आ रही है जान लो, मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ। अनीश तुम्हारा भी कमेंट देख रहा हूँ। लवलीस कुमार, ठीक है, पारुल कुमार दिख रहा है, तुम्हारा भी कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। सभी बच्चे क्लास को लाइक करो पहले और शेयर करो, फिर मैं बताता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया इतनी जल्दी, अगला बताऊंगा, जल्दी शेयर करो, फटाफट शेयर करो खूब दबा के। कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, कह रहा है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। हिंदी में सुन लो, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो। बेटा हिंदी बड़ी कठिन है इसकी, अनवसानी अनावर्ती तुम कम समझ पाओगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग समझ जाओगे आसानी से, ठीक है ना बबुआ। तो 7वां भी कर लो, तुम लिख लो। 7वां में पहली संख्या हो जाएगी आपकी पाई। पाई का जो होता है बेटा वो 3.14159 समथिंग ऐसे डॉट डॉट होता है, ना तो टर्मिनेट होता है ये, ना तो ये रिपीट होता है। और 2 का भी वैसे होता है, 1.141 ऐसे कुछ होता है ना, करके देखो। 41 नहीं होता है, 1.414 समथिंग होता है, ऐसे कुछ होता है ना। 414 करके देख लो, इसको भाग विधि से मैं करवाया था, 1 मिनट, अभी मैं करवा के दिखवा दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ऐसे लगभग होता है डॉट डॉट डॉट। अभी मैं ये करके दिखाऊंगा कैसे होता है, जाना नहीं कहीं। इसी तरह से बेटा अगर तुम √3 का करोगे ना तो ये भी ऐसे कुछ होता है, 1.7 समथिंग डॉट डॉट डॉट। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, लिख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रही बेटा। मैं एक और बता देता हूँ लास्ट, फिर नहीं बताऊंगा अब आज। अगर क्लास शेयर करोगे, क्लास में 50 बच्चे भी अगर लाइव आएंगे तो मैं 30-40 मिनट पढ़ाऊंगा। अगर 100 बच्चे आप कर देते हो तो मैं 1 घंटे ज्यादा पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ एक अपना दोस्त को लाना है शेयर करके, बस। इसे बोलते हैं भाग विधि से वर्गमूल। देखो बेटा बता देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है। ये 2 वाला कैसे आया था देख लो साइड में, ये भाग विधि से वर्गमूल करने पे आता है। इधर देखो, भाग विधि से वर्गमूल कैसे करते हैं। संख्या 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई, 2 के बाद दशमलव लगा के ऐसे ऐसे जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखते हैं नंबर खींच के, पीछे से 2 2 का जोड़ा बनता है, लास्ट में 1 अंक का ऐसे। अब 1 का यहां पर, सॉरी, कोई एक ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो 2 या 2 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो कर लो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इनको घटाओगे तो 1 आएगा। एक चीज यहां ध्यान रखना, इनको जोड़ा जाता है, लेकिन इधर सटा के नहीं लिखना, इधर एक गिनती लिखने की जगह छोड़ के लिखना है। तो ये जोड़ के कितना आएगा, 2। पहले मैं 1 बार ले गया था तो ऊपर भी 1 जाएगा, ऊपर जो जाएगा वही आंसर है। फिर यहां से एक जोड़ा उतार लेते हैं मेरे बाबू, ठीक है। अब देखो भाग कैसे जाती है, दशमलव के बाद वाला जोड़ा मैंने उतारा था तो यहां दशमलव बढ़ा देंगे। अब अगर मैं एक बार भाग ले जाऊंगा तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, और यहां पर भी 1 लिखूंगा। एक बार भाग ले जाने का ये मतलब है, 1 1 कम 1, 1 दूना 2, यानी एक बार ले जाऊंगा तो 21 आएगा। तो 21 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, 21 तो छोटा हो जाएगा ना बाबू। तो क्या करोगे, 2 बार ले जाओगे तो, 2 बार ले जाओगे तो ऐसे बनेगा, 44 आएगा ना, करके देखो। 3 बार ले जाओगे तो ऐसे बनेगा। 4 बार ले जाओगे तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9। हमें लग रहा है 4 बार जाएगा, हाँ। तो तुम क्या करोगे, 4 बार ले जाओगे
ऐसे 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 चौक 16, 6, 4 दूना 8, 1 9। ये जोड़ लो फिर से, लेकिन ध्यान रहे इधर एक थोड़ा जगह छोड़ के ही लिखना है, सटा के मत लिखना। समझेगा जो उसी को समझ में आएगा बेटा, जो केवल चटर पटर करेगा ना जिंदगी में गोबरे भरेगा बस, और कुछ ना करेगा। और क्या कहें, इनको जोड़ोगे तो 8 आएगा, ये 2, इनको घटाओगे तो ये 4 आएगा, ये 0। अब देखो ये छोटा हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, ऊपर से एक जोड़ा फिर उतार लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी बार भाग जाएगा, आप देखो सुनो कितनी बार जाएगा। अगर 1 बार जाएगा तो ये ऐसे बनेगा 1 ना, यानी 281 आएगा, करके देखो। अगर 2 बार जाएगा मेरे भाई तब कितना बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ना, 2 दूना 4, 2 8 16, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 564। ज्यादा हो रहा है कि नहीं 400 से, बोलो। तो केवल 1 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो ये 281 बनेगा। घटाओगे 9 आएगा, इसमें से उधार गया था ये 9, 9 में से 8 गए 1, ये 3 में से 119, डन। इनको जोड़ लो, इधर थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, 1 1 2, और ये 8, और ये 2। देखो बेटा मैंने तुम्हें यहां तक बताया था ना, ये 1.41 ना, अब ये फिर 4 बार जाएगा, सीधी सी बात है। क्यों, मैंने तो दशमलव के 2 ही अंक तक ले जाने के लिए बनाया था, तो अगर हमें 3 अंक तक ले जाना है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे 0 0 करके ऐसे बना लेते हैं, ये चाहे जितना 0 बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। तो एक जोड़ा उतार लो। अब देखो बेटा ये 4 बार जाएगा, सीधा सीधा बिना ट्राई किए कर लो तुम, ये 4 बार जाएगा, यहां भी 4, यहां भी 4, तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 9, 4 8 32, 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11। घटा लो, इनको जोड़ लो, फिर ले जाओगे अभी, फिर और आगे जाएगा, ये कोई कट नहीं रहा अभी, तो ऐसे ये जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह से मैंने तुम्हें सिखाया कि अंडर रूट 2 का ये भाग विधि से वर्गमूल है। कहा है चाचा, ये 2 का वर्गमूल है भाग विधि से। बोलो सभी एक बार यस, आया समझ में कुछ, बोलो एक बार यस। इसी तरह से 3 का भी वर्गमूल करते हैं तो ये आता है, क्योंकि ये सभी आसान संख्याएं नहीं है, जिसे गणित की भाषा में बोलते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इनमें इतना झमेला करना पड़ता है। जैसे 4 हो गया, उसका आसानी से वर्ग बन जाता है, 9 का वर्ग आसानी से बन जाता है, 16 का वर्ग आसानी से बन जाता है, लेकिन 2 का, 3 का, 5 का, 7 का इनके वर्ग नहीं बनते, तो इनकी दवाई यही इकट्ठी ही है। सुमित समझ में आया, तो बाबू इनका यही एक इलाज है जो अभी यहाँ हो रहा था, क्योंकि इनके वर्ग तो बनते नहीं है जोड़े, तो ये अकेले मई से चलते रहते। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो फिर चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिख रहा सबको, एक बार यस बोलो सभी फटाफट। कह रहा कि परमीय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, मिस्टर आर रॉक्स, अनिल कुमार, दयान अहमद, अंकित पटेल, पहले तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, अपने जितने भी दोस्त हैं, जल्दी शेयर करके आओ दबा के फटाफट। ठीक है ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, 1.3, क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो बेटा, कह रहा है कि परमीय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको पहला ये लिखना है 5/7 और फिर लिखना है 3/11। देखो बेटा, इनको आपको डेसिमल में चेंज कर लेना है,
डेसिमल में चेंज करना तुम सभी बहुत अच्छा से जानता हो, कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम 5 में 11 से भाग देंगे, तो पहले 0 बार जाएगा, फिर दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतार लेते हैं, 11 चौक 44, फिर 4 बार जाता है, घटाएंगे 6 आएगा। ये भाग करना जानते हो? तिवारी मिट्ठू आ रहा है। फिर 0 उतार लोगे, 11 पचे 55, 5 बार जाएगा क्या, कि कुछ गड़बड़ हो रहा है यार? 1 मिनट, ये 7 था, देखो सॉरी, यहाँ पे देखो पहले, ये 7 था मेरे भाई, ये 7 रहेगा यार। ये 11 कहाँ से कर दिया, पहले यहाँ तो देखो भैया, यहाँ देखो 5 था ऊपर, नीचे 7 था, 7 तो यहाँ 7 लिखोगे बाबू, ठीक है? अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 पॉइंट अब 7 बार जाएगा। ओके, अब देखो, समझो यहाँ पे क्या करना है। घट गया। अब एक बार दशमलव बढ़ गया तो आप बार बार 0 उतार सकते हो। अब फिर 1 बार जाएगा बाबू, घटाओगे कितना आएगा, 3 ना? सभी कर लोगे कि नहीं, इसको पहले ये बता मुझे, भाग सभी कर लोगे ना? ठीक है, तो इसको जो भी आया साइड में लाके लिख लेते हैं। मैं कमेंट देख रहा हूं बच्चा, यूपी वाला, ठीक है, रुके रहो। देखो बेटा, फिर से 0 उतार लोगे तुम, अब कितनी बार जाएगा भाई, 7 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, घटाओगे 2 आएगा ना? क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन छुपा लेगा आपकी चीजों को। आओ, कौन है भाई मैसेज कर रहा है बार बार? एक सेकेंड भाई। ठीक है, हरिओम सिंह, वेरी गुड। सुमित, वेरी गुड सुमित। अब क्या करोगे आप, 0 उतारोगे, तो 7 दूना 14, घटाओगे तो 6 आएगा। फिर 0 उतार लोगे, एक बार दशमलव बढ़ाए तो बार बार तुम 0 उतार सकते हो। 7 का भाग फिर ले जाओगे बेटा, 8 बार जाएगा, 7 8 56, घटाओगे 4 आएगा। फिर यहाँ पे 0 उतार लोगे, 7 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, घटाओगे 5 आएगा। यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, कि हमने 5 में भाग किया था, 7 में, फिर से 5 आ गया नीचे, यानी यहां से ये समझ जाओ कि अब यही डिजिट फिर से रिपीट होंगे अगर भाग करोगे आगे तो, और कभी कटेगा नहीं, ये 6 अंक फिर से आएंगे सब, और फिर से यही आएंगे, बार बार आते जाएंगे, बुढ़ा हो जाओगे तब तक, खत्म नहीं होने वाला। तो बेटा बाबू मेरे भैया, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर जब ये बार बार रिपीट होगा तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं बार लगा के, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, जब ये ऐसे रहता है, ऐसे वाला रहता है बार 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 ना, तो इसको हम 0.9 बार कर देते हैं, इसको कर देते हैं ना। तो वैसे ये रिपीट होने के चांस पे है, क्योंकि फिर से 5 आ गया तो बार बार वही जाएगा। हम्म, चलो अब समझो। तो देखो बेटा, ये हो गया। अब मतलब समझो क्या करना है, इसी तरह से तुम इसको भी भाग करोगे, दूसरे वाले को, इसको तुम भाग कर लेना। ये 9/11 है, क्वेश्चन में क्या दिया था, कुछ अलग दिया था क्या? 1 मिनट रुको, पीडीएफ वाले में कुछ अलग दिया था क्या? 5/7, 9/11, सही तो है, मेरा खोपड़ी खराब था, ये 9/11 है, ठीक है? इसी तरह इसको भी कर लोगे मेरे भाई, तो ये इतना आएगा मेरे बाबू, इतना आएगा, कर लेना, बार बार 8181 रिपीट होगा, ठीक है? अब कह रहा था कि इन दोनों के बीच 3 परमीय संख्या लिखिए। क्यों परमीय बोल रहा था, कुछ और बोलो? हरिओम, साहिल अंसारी, सोहिबा परवीन, माधुरी सिंह, बोलो ना, ये बोल रहा था। इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं देखे थे। देखो अब बहुत सिंपल सी बात है,
आपसे तो केवल 3 पूछा था, अब तुम 3 की जगह 50 लिख सकते हो। कैसे, पहले समझो, एक छोटी सी बात समझो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई 0.714285 ना, और इसको मैंने लिख दिया 0.81 समथिंग, कुछ भी लिख दो। आप ये देखो 5-6 अंक में है ना, तो इसके बीच में मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 71, ये 5285। कोई डाउट नहीं ना? मतलब इन दोनों के बीच में ध्यान रहे, इसके और इसके बीच में ये होगा कि नहीं भाई? एक अंक बदल गया बस, इसी के बीच में तो आएगा, क्योंकि ये 81295 समथिंग वगैरह वगैरह कुछ भी होगा, जबकि ऐसा है नहीं। अगर इस पे बार लगा है इसका मतलब ये 8181 बार बार है। समझो मतलब। इसके बीच में मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इसको 3 कर लो, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। इसके बीच में मैं 725981 भी लिख सकता हूं। कुल मिलाकर के ये जो 7 है ना, ये 8 आ जाए, इसके बीच में तुम बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। तो कोई भी 3 अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, इसका आंसर मैच कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना, क्योंकि बेटा देखो इसमें अनलिमिटेड अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में या 2 परमीय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर होती हैं, तो इन्हें आप मैच नहीं करवा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये बात है, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान न रहें। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया डन। ये आप 3 लिख दो, इसमें से आंसर नहीं मिलेगा बिल्कुल, हाँ आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन कोई गलत नहीं काट सकता। अपने किसी भी टीचर को तुम दिखा लेना, अगर गलत कर देगा तो मुझे बात करवाना उनसे। कोई भी ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो, अपने टीचर को दिखाना, अगर वो कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है तो मुझसे बात करवाना। तुम फोन करना, हमारे जो स्टूडेंट लोग साथी लोग कॉल रिसीव करेंगे, बता देना कि सर बोल रहे हैं बात करवाने को, बात करवाएंगे, मैं बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कैसे क्या। देखो इसका मतलब समझो ये सही क्यों है, सुनो सुनो। देखो बच्चा, जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर के 20 के बीच में कोई 3 संख्या लिखो तुम। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि 1 से 20 के बीच की कोई 3 संख्या लिखो। अब देखो समझो, तो 1 से 20 की 3 संख्या पूछा केवल ना, तो मान लीजिए आपके साथी ने बताया कि गुरुजी 3, 4 और 5 होगा, और एक थी और साथी ने बताया कि नहीं गुरुजी 11, 12 और 15 या 14 होगा। ठीक है, और एक साथी और आगे निकला, वो कह रहा है कि नहीं हो 10, 12 और 17 होगा। ये बताओ किसका सही है तीनों में? क्वेश्चन ये था कि 1 से 20 के बीच में कोई 3 संख्या लिखो, तो किसका सही है? बोलो, पहला का सही है, दूसरा का, तीसरा का, सबका? मेरे भाई 1 से 20 के बीच की कोई 3 संख्या पूछा था, ये सब ने 3 संख्या तो बताया इसके बीच की, सबका सही है ना? बोलो। पीयूष राज, सत्यम, आशीष, सुमित, सबका सही है ना? तो उसी तरह से मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे राजा, ये क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि इन संख्याओं के बीच में वो केवल 3 परमीय संख्या पूछा था। किसके किसके बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में। तो मैंने कितना लिख दिया? मैंने ढेर सारी लिख दिया, 4, 5, 7 लिख दिया, तो क्या गलत है? समझ रहे हो ना? तो ये इसका लॉजिक होता है। इसी तरह फिर रेफनल नंबर में भी होता है। तो इसलिए आप लोग आंसर मिलाने के चक्कर में न रहा करो, सिर्फ और सिर्फ तरीका सही लगाया करो। हाँ, कोई टीचर वैसे अगर बना हुआ वाला टीचर होगा जो केवल उत्तरमाला याद करके जाएगा, तो वो गलत कर सकता है, तो उसको तो पकड़ के मारना चाहिए और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये जिस तरह से सही हो सकता है, उसी तरह से ऊपर वाला भी सही हो सकता है। देखो बाबू, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आज क्लास नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर भी पढ़ा दिया। एक्चुअली 24 तारीख को हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, आप लोगों का डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ इसी सिलसिले में अभी देख रहा हूँ। मैंने लोन वगैरह करवाया, कहीं से पास वगैरह हो रहा है, मिल जाएगा पैसा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ देखने उखने, ठीक है, कैसे क्या होगा बढ़िया, जिससे कि आप लोग को ये मिटाने, पोंछने, भिगोने वाला काम खत्म हो जाए, बढ़िया स्मार्ट क्लास हो, है ना? तो आज की क्लास छोटी चलेगी। ठीक है, आज की क्लास छोटी चलेगी, उसी के संबंध में मुझे कुछ और भी काम करने हैं अभी, तो मैं वहां जा रहा हूँ। और हाई स्कूल का क्लास मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके लगा दिया है, उसको मैं लाइव करूंगा खुद ही।
टेंशन ना लेना कि मैं कहीं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाई स्कूल का भी 7 बजे चलेगा, उसके बाद तब तक मैं वो काम करके हाई स्कूल वाला पढ़ा दूंगा। हाई स्कूल वाला पढ़ा के फिर मैं जाऊंगा। तो आप लोग इसके आगे कल पढ़िएगा, क्लास आपकी चलेगी, हाँ तब तक रिवीजन होगी, ठीक है। तो मैं हो सकता है आपको 24 से लेकर के 27 तक रिवीजन करवाऊंगा, जो मैं अभी तक पढ़ाया हूं पिछली 7 क्लास, ठीक है। तो आप लोग इन सभी 7 क्लास को रिवीजन करोगे ना, बोलो। एक्सरसाइज 1.3 अगर एक क्वेश्चन बता दूं तो सब खत्म हो गया। 1.3 का लास्ट वाला भी चाहे कर लो, लास्ट वाला कर लो, बता देता हूं मुंह से, कर लो जल्दी से, चलो। कह रहा निम्नलिखित में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन अपरमीय है ना। देखो बेटा, इसमें पहले अपरमीय है, पहला वाला, क्यों पहला अपरमीय है, ये खत्म कर लो इसको। ये इरेशनल है, क्यों, क्योंकि इसका एक कंप्लीटली वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो निकलेगा दशमलव में आएगा वो नॉट रेफनल, ठीक है। सेकेंड वाला देखो बाबू मेरे, रेफनल है ये रेफनल है क्योंकि इसका वर्गमूल 15 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला भी रेफनल है मेरे भाई, थर्ड वाला रेफनल है, क्यों, क्योंकि ये निश्चित एक दशमलव संख्या लिखी है, इसको हम ऐसा लिख सकता हूं 4 अंक पे दशमलव, 4 अंक हुआ ना ये, बस। तो ये थर्ड वाला भी क्या है, रेफनल है मेरे बाबू मेरे भैया। इसके अलावा जो 4 और 5 है वो इरेफनल है, क्योंकि उसमें डाट डाट लगा है। डाट डाट का मतलब इनका आता पता नहीं कि कहां खत्म होंगे। 45, देखो ये क्या है, 47, 84, 78। लेकिन एक चीज सुनो, इसे कभी 47, 84, 78 मत पढ़ना, नहीं तो ये गलत माना जाता है। इसे पढ़ोगे तुम 7.478, ये इरेफनल है क्योंकि इसका पता नहीं आगे क्या है, कितना जा रहा है। तो कोई भी नंबर में अगर आगे डाट डाट लगा है तो मतलब वो इरेफनल है पक्का। इस तरह से मेरे भाई आपका ये एक्सरसाइज 1.3 तक खत्म हो गया। अब 1.4 हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें लेंस वगैरह है, शायद वो पढ़ाने वाला चीज है नहीं, एग्जाम में कभी उसमें से आएगा नहीं। 1.5 पढ़ाऊंगा ना अगली क्लास में, इंतजार करिएगा। आपका पूरा सब खत्म हो गया चैप्टर, सही रहेगा बोलो, सही रहेगा ना। तो डिजिटल बोर्ड आपका आ जाएगा तो बहुत मस्त क्लास होगी और बेहतरीन। जहां बोर्ड आ गया उसके बाद हम आपके साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, सोशल साइंस के टीचर और हिंदी वगैरह सब के टीचर ले आएंगे, इंग्लिश वगैरह, ठीक है। सारी क्लासें चलेंगी धुआंधार। आप एक काम करो, बच्चों को शेयर करो, खूब सारा बच्चा जोड़ो, आपकी ये जिम्मेदारी है। अपने सभी दोस्तों को बता दो और सबको लेके आओ। मिलते हैं फिर अगली क्लास में शाम 7 बजे। हाई स्कूल का मैच चलेगा, कक्षा 10 एनसीईआरटी, इंतजार रहेगा आपका। और हाँ, डेली क्लास के लिए पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो बाबू, पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जिससे कि हर दिन क्लास देख पाओ, ये याद रखना। और ये नंबर ले लो जल्दी जल्दी फटाफट, इस पे व्हाट्सएप पे अपना नाम वगैरह भेज देना, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, भेज देना, टेलीग्राम लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास।